आपको। तो चलिए सीआईएसएफ फायरमैन का रिजल्ट आ चुका है और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चालू हो गया है और 14 नवंबर से। और बहुत ऐसे स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या लेकर के जाएं, और बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो चलिए हम उस वीडियो को सारी अंत तक देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो पहला में देखिए क्या लिखा गया है कि अपने ई प्रवेश पत्र के लिए जो है दिए गए स्थान पर हाल ही में जो है रंगीन पासपोर्ट जो है आकार का पासपोर्ट चिपकाकर भर्ती के केंद्र पर लाएं, अन्यथा आपको भर्ती परीक्षा केंद्र से अनुमति नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है एडमिट कार्ड में जो है एक फ़ोटो लगा रहना चाहिए। तो ये साफ पहला में लिखा है। दूसरा में क्या लिखा है कि देखिए यहाँ पे अग्निवीर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड यानी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या समकक्ष योग्यता रहनी चाहिए। यानी जो अग्निवीर से है उसके लिए भी योग्यता इसमें दिया गया वो साइंस से रहना चाहिए 12। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे तो दस्तावेज सत्यापन के दिन दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर जो है अभ्यर्थी का रिपोर्ट समय जो है 7:30 पूर्वाह्न से प्रथम पाली शुरू होगी और दूसरी पाली जो है 12:30 अपराह्न दूसरी पाली इसमें शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जो है बहुत पहले पहुँचे और इसका जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 1 बजे अपहरण के बाद, यानी अपहरण 1 बजे टाइम में हो जाएगा आपका PM में। उसके बाद चौथा नंबर हम समझेंगे। देखिए ई प्रवेश पत्र को ध्यान से जांचें और यदि कोई भी इसमें कमी पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड के नोटिस में लाएं, और अगर ये जो है नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप वहाँ से फिर बाहर निकाल दिया जाएगा आपको। और पाँचवा में देखिए अपने पासपोर्ट आकार के 4 रंगीन फ़ोटो लेकर के जाना है और सभी मूल प्रमाण पत्र लेके जाना, यानी ओरिजिनल आपका रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए जाति निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज के साथ एक सेट फोटो प्रति के साथ लाएं, यानी आपको जो है 2 कॉपी लेकर के आना है सभी चीज़ का। ठीक है। उसके बाद छठा में हम देखेंगे कि कोई भी फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड, पैन कार्ड या विश्वविद्यालय से आपका जो है द्वारा कोई पहचान पत्र आपको रहना जरूरी है, यानी एक आपका ID प्रूफ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम 7वां नंबर में देखेंगे। 7वां नंबर में देखिए ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रख रखाव के लिए आपको जिम्मेवार होना है, ना कि आपको जो है CISF इसमें कोई जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आगे हम 8वां में देखते हैं। तो भर्ती के लिए आपका आवेदन जो है अंतिम है ये, यानी इसके बाद अंतिम आपका ये जो है डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है। उसके बाद नंबर देखते हैं। आपको जो है भर्ती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक आपको लेके नहीं जाना है, ये सबसे आपका वर्जित है। उसके बाद 10वां अगर हम बात करते हैं तो देखिए यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणित हिंदी अवश्य अंग्रेजी अनुवाद के साथ लाएँ, यानी कोई दूसरा भाषा नहीं, हिंदी और अंग्रेजी सिर्फ होना चाहिए। 11 देखिए यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो है राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्थान से है तो भारत सरकार की जो है अधिसूचना साथ ही लाएं, और यदि उद्देशित हो तो संस्था विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन जो है इसके लिए मान्यता प्राप्त हो। तो ये चीज़ समझ गए, यानी आपका कोई भी एथी है तो उसके विश्वविद्यालय भारत सरकार का होना चाहिए। 12 में हम लोग देखते हैं कि 12 में क्या है। भूतपूर्व सैनिक के मामले में कार्यभार मुक्त पुस्तिका अधिसूचना के अनुसार जो है आपका जो है प्रमाण पत्र जो है यानी OBC आपका रहना जरूरी है, यानी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपका केंद्र का रहना चाहिए। सभी लोग ध्यान दीजिए इसमें, जितना SC ST EWS और OBC के लिए सभी के लिए ये प्रावधान है। आप जो है इसको जो है केंद्र से ही लाएं। उसके बाद 13 हम बात करते हैं। तो आपको विशिष्ट स्थल दिनांक तथा समय पर जो है रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए, यानी आपको टाइम से पहले जाना जरूरी है, नहीं तो बाद में जाने पर आपको अनुमति नहीं लिया जाएगा। 14 नंबर इसमें हम लोग देखते हैं। 14 में क्या लिखा है कि यदि केवल दस्तावेज जो है इसके लिए बुलाया पत्र और इसके वैक्यूल में आरक्षण अग्निवीर के पद के लिए जो है अंतिम चयन ना समझें, यानी ये जो है अंतिम प्रक्रिया नहीं, इसके बाद अभी और नियम बाकी है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं 15 में। देखिए आपको 1 से 2 दिन रुकने के लिए आपको प्रबंधन के साथ तैयार होकर आना चाहिए, यानी आप पहले अच्छा आराम से जाएँ, इसके लिए साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। 16 में हम देखते हैं कि अभ्यर्थी अयोग्य पाए जाते हैं अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा जाते हैं तो इसका जिम्मेवार आप होंगे। और आपको बता दें इसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिया गया। पहला है कि आप जो है इंटर मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाएं, उसके बाद 4 फोटो लेकर के जाएं, और उसके बाद आप OBC और SC ST और EWS के लिए भी है जो केंद्र के द्वारा जो बनता है जो NCL बोला जाता है वो आप लेकर के जाएं। उसके बाद फिर एक ID प्रूफ लेकर के जाएं, और उसके बाद फिर मूल प्रमाण पत्र आप ओरिजिनल लेकर के जाति आवासीय और निवास
ये सारी प्रावधान के साथ आप लोग जाएँ, फिर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद।